ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे आगरा की, जहां मर्सिडीज बेंज ने अपना विस्तार करते हुए प्राइम स्टोर की ओपनिंग की। साथ ही बात करेंगे प्रयागराज की, जहां SBSN कॉलेज का वार्षिक समारोह बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। आगे बात करेंगे संभल की, जहां रामबाग धाम परिसर में वार्षिक महिला उत्थान समिति द्वारा डांडिया उत्सव धूमधाम से मनाया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। आगरा में मर्सिडीज बेंज ने अपना विस्तार करते हुए प्राइम स्टोर की ओपनिंग की। यह बाजार विस्तार मर्सिडीज बेंज की गो टू कस्टमर रणनीति का हिस्सा है। संतोष अय्यर, प्रबंध निदेशक और CEO ने कहा कि मर्सिडीज बेंज के लिए आगरा एक महत्वपूर्ण बाजार है, जहां ग्राहकों का एक समृद्ध आधार है और मर्सिडीज बेंज वाहनों की मांग लगातार बढ़ रही है। आगरा में शुरुआत करना मर्सिडीज बेंज की गो टू कस्टमर रणनीति का हिस्सा है और हमारे विश्वस्तरीय उत्पादों और अलग अलग सेवा मानकों की इच्छा को और मजबूत करता है। आगरा में ग्राहकों की आकांक्षाएं और इच्छाएं तेजी से विकसित हो रही हैं, क्योंकि हम बाजार में अपने अल्ट्रा लग्जरी पोर्टफोलियो के लिए एक मजबूत आत्मीयता देखते हैं। इस स्टोर में जहां ग्राहकों को नई गाड़ियां मिलेंगी, वहीं दूसरी ओर ग्राहकों के लिए सर्विस की सेवा भी उपलब्ध होगी। आज आगरा में रहने के लिए काफ़ी खुशी हूँ, बिकॉज़ यहाँ पे हम नई डीलरशिप ओपन कर रहे हैं आगरा में। और ये सिर्फ आगरा में ही नहीं, हम वेरी सून हम कानपुर में भी ओपन करेंगे 3 महीने में, और वाराणसी में भी। इससे हमारे 4 आउटलेट होंगे यूपी के अंदर। यूपी हमारे लिए एक बड़ी स्ट्रेटेजिक मार्केट है, काफ़ी ग्रोथ मार्केट है। आज हम देख रहे हैं कि मर्सिडीज बेंज लास्ट ईयर 12% से ग्रो की थी, बट उत्तर प्रदेश आज 30% के आसपास की ग्रोथ दिखा हुआ है। तो इससे क्लियरली जो लव फॉर द ब्रांड, जो कस्टमर्स जो उत्तर प्रदेश में 3 पॉइंटेड स्टार की चाहत बढ़ रही है। आज हमने आगरा में ऑल्सो मर्सिडीज मायबाग S580 इंट्रोड्यूस किया है। ये 3.5 करोड़ की गाड़ी है। ऑफकोर्स अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में आती है। मोर देन द प्राइस, आई थिंक इट्स ऑल्सो वन ऑफ द सेफेस्ट कार इन द वर्ल्ड। मल्टीपल एयर बैग्स इंक्लूडिंग बेल्ट एयर बैग, काफ़ी सारी इनोवेशंस वी हैव पुट इन दिस कार। प्लस आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। बरलास हॉल में मिर्जा अनवर बेग इंटर कॉलेज के छात्रों का वार्षिक परीक्षा फल वितरण समारोह आयोजित हुआ। शाहगंज जौनपुर उसरहटा के मिर्जा अनवर बेग इंटर कॉलेज का बरलास हॉल में छात्रों का वार्षिक परीक्षा फल वितरण समारोह का भव्य आयोजन हुआ। इस अवसर पर अल्तमश बरलास प्रबंधक मिर्जा अनवर बेग इंटर कॉलेज उसरहटा, कैप्टन अरसलान बरलास, डायरेक्टर न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल इमरानगंज और कहकशा खान प्रबंधक अब्दुल अजीज अंसारी PG कॉलेज मस्टिहा द्वारा प्रत्येक कक्षा में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को पुरस्कृत किया गया। कैप्टन अरसलान द्वारा छात्रों को सफलता प्राप्त करने, जीवन में अनुशासन और भविष्य में आने वाली समस्याओं के निराकरण के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। इस अवसर पर नौशाद अहमद खान, प्रधानाचार्य मिर्जा अनवर बेग इंटर कॉलेज, समस्त स्टाफ, छात्रों के साथ ही अभिभावक मौजूद रहे। जौनपुर से दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। प्रयागराज के खानपुर में श्रीनाथ तिवारी इंटर कॉलेज और SBSN कॉलेज का वार्षिक समारोह बड़े धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ने ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की उत्कृष्ट कार्य की सराहना की और कहा कि यहाँ के छात्र भविष्य में IAS, PCS और जज जैसे पदों पर पहुँच सकते हैं। विशिष्ट अतिथि और अध्यक्षगण ने विद्यालय के शिक्षकों और छात्रों के प्रयासों की प्रशंसा की और बताया कि ये विद्यालय क्षेत्र में शिक्षा का एक आदर्श उदाहरण है। कार्यक्रम में सभी अतिथियों का सम्मान किया गया और प्रधानाचार्य ने आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही लोक सेवा आयोग के सदस्य ने छात्रों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में पंकज तिवारी प्रधानाचार्य, प्रवीण तिवारी एडवोकेट, अब्दुल रहमान प्रिंसिपल SBSN, सुरेश निषाद, शुभम द्विवेदी आदि शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहे। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता बुद्ध सेन वर्मा की रिपोर्ट। राष्ट्रीय महिला उत्थान समिति चंदौसी द्वारा 3 अप्रैल गुरुवार को 5 बजे से रामबाग धाम परिसर में नवरात्र के पावन पर्व पर द्वितीय बार मंदिर प्रांगण में राष्ट्रीय महिला उत्थान समिति द्वारा डांडिया उत्सव धूमधाम से मनाया गया। जैसा कि माता को प्रिय है डांडिया, उसी के अनुसार उत्थान समिति की महिलाओं ने अपना मन बनाया और माता के प्रांगण में डांडिया उत्सव करने का विचार बनाया। अष्टम नवरात्र कात्यायनी के दिन उत्थान परिवार की महिलाओं ने मिलकर डांडिया का उत्सव किया। वहीं राष्ट्रीय महिला उत्थान समिति की प्रदेश महासचिव प्रतिभा चौधरी ने कहा कि उत्थान समिति ने अहमदाबाद और कोलकाता की तर्ज पर नवरात्र में डांडिया उत्सव पर गरबा और नृत्य कर सुंदर प्रस्तुति का आयोजन किया। समिति द्वारा पर्वों पर धार्मिक आयोजन किए जाते हैं, वहीं नवरात्रि के पावन अवसर पर
डांडिया महोत्सव के कार्यक्रम से पूर्व उत्थान परिवार में काफ़ी उमंग और उल्लास है। डांडिया उत्सव में समिति के प्रत्येक महिला ने प्रतिभाग किया। वहीं कार्यक्रम को सफल बनाने में विनेश वार्ष्णेय, प्रतिभा चौधरी, डॉक्टर सोनल वार्ष्णेय, पूजा वार्ष्णेय, रीना चौधरी आदि सभी महिलाओं का सहयोग रहा। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता इसरार आलम सैफी की रिपोर्ट। आज विश्व प्रख्यात महानतम सम्राट अशोक महान की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत तथागत बुद्ध और सम्राट अशोक महान तथा अशोक की ललाट पर दीप प्रज्वलित व पुष्प अर्पित कर हुआ। तत्पश्चात समाजसेवी रमेश मौर्य व प्रदीप कुमार मौर्य ने उपस्थित लोगों को बुद्ध वंदना, त्रिशरण एवं पंचशील का पाठ कराकर कार्यक्रम की शुरुआत की। तत्पश्चात बारी बारी से वक्ताओं का संबोधन शुरू हुआ। कार्यक्रम के आयोजक रमेश मौर्य ने बताया कि सम्राट अशोक महान तथागत बुद्ध के सिद्धांतों, संदेशों, उपदेशों को अपनाकर इंसानियत और मोहब्बत की बदौलत खंड खंड में बटे भारत को अखंड भारत बनाया था। उक्त संबोधन में समाजसेवी रमेश मौर्य ने उपस्थित लोगों से एकजुटता व जागरूकता की अपील की। कार्यक्रम के आयोजक समाजसेवी रमेश मौर्य, व्यवस्थापक दीपक मौर्य, प्रधान शाहपुर औराव, अध्यक्षता हरिओम मौर्य, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य संचालक शिवेंद्र मौर्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य शरीफुद्दीनपुर ने की। वहीं अंत में पूर्व जिला पंचायत सदस्य हनुमान प्रसाद मौर्य ने कार्यक्रम का समापन कराया। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता जगदीप गौतम की रिपोर्ट। सोनभद्र में अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ पुलिस का अनवरत प्रहार जारी है। पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। लग्जरी कार से तस्करी के लिए ले जाया जा रहा 82 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। पकड़े गए गांजे की अनुमानित कीमत 16,40,000 रुपये बताई गई है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वाराणसी समेत आसपास के जनपदों में गांजे की तस्करी करता हूं। उड़ीसा से अपने ही कार द्वारा गांजे की खेप लेकर आरोपी जा रहा था। संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी को सलाखों के पीछे भेजा गया है। हरेश रंजन पुत्र मानाभंजन निवासी जगन्नाथ कॉलोनी थाना ऐथापाली जनपद संबलपुर उड़ीसा 55 वर्षीय का आरोपी बताया गया है। कर्मा थाना क्षेत्र के कर्मा तिराहे से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। एक गांजा तस्कर गिरफ्तार है और भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ है। पूरा क्या मामला है? देखिए, कर्मा पुलिस की सतर्कता और सोनभद्र पुलिस के अच्छे कार्यों में एक कार्य और जुड़ा है। इसके अंतर्गत कल रात को गश्त के दौरान, चेकिंग के दौरान एक उड़ीसा नंबर की गाड़ी चेकिंग को बचाते हुए भागने का प्रयास कर रही थी, जिसका पीछा करके कर्मा पुलिस ने कर्मा तिराहे के पास उसे धर दबोचा। उसमें हरीश होता नाम का एक व्यक्ति, जो उम्र लगभग 55 वर्ष है, उसकी गाड़ी की डिग्गी से जब चेकिंग की गई तो उसमें से लगभग 82 किलो गांजे की मात्रा जो है बरामद हुई। इस माल को वो बनारस ले जाकर के बेचने के प्रयास में था। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश गोस्वामी की रिपोर्ट। जनपद के तहसील अकबरपुर में गेहूं की फसल में लगी आग की सूचना पर तत्काल नुकसान का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने संबंधित उप जिलाधिकारी के साथ मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि प्रभावित किसानों को शीघ्र राहत राशि उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने प्रभावित किसानों के नुकसान का सत्यापन संबंधित लेखपालों एवं अन्य कार्मिकों के माध्यम से तीव्र गति से कराकर कृषकों को क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान जल्द से जल्द करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने किसान भाइयों एवं स्थानीय निवासियों से अपील की कि गर्मी के मौसम को दृष्टिगत रखते हुए विशेष सतर्कता बरतें। गर्मी के मौसम में आग लगने की घटनाओं को रोकने हेतु सतर्क रहें। खेतों में पराली अथवा सूखी घास को किसी भी दशा में न जलाएं। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल प्रशासन पुलिस को दें। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। उन्नाव के बांगरमुख कोतवाली क्षेत्र में संडीला मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां काजीपुर गांव के सामने तेज रफ्तार से आ रहे पिकअप ने बाइक सवार पिता पुत्र को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में बाइक के परखच्चे उड़ गए। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस की जांच पड़ताल में मृतक की पहचान हरदोई के कासिमपुर थाना क्षेत्र के बेसार गांव निवासी विश्वनाथ 60 वर्षीय के रूप में हुई है। वहीं मृतक के बेटे सोनू 27 वर्षीय को गंभीर चोटें आई हैं। घटना उस समय हुई जब दोनों बांगरमऊ से अपने घर लौट रहे थे। मौके पर मौजूद लोगों ने घायल सोनू को बांगरमऊ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने मृतक विश्वनाथ के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना की जांच कर रही है।
उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।